जय हिंद जय भारत। मैं दीपक, कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। सबसे पहले आपको जन्माष्टमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। इसके अलावा मंदसौर मंडी की एक बड़ी खबर है, जो लहसुन के किसान भाई है उनके लिए पूरी खबर विस्तृत चर्चा के साथ आपको बताई गई है। नीलामी की प्रक्रिया नए सिरे से चालू हो रही है और यह सभी किसान भाइयों को समझना बहुत जरूरी है, अन्यथा आपको मंडी में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देखते हैं पूरी खबर। तो दोस्तों, मंदसौर मंडी में लहसुन नीलामी की नई व्यवस्था दिनांक 17 अगस्त 2020 से, तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है वो इस खबर को पूरी पढ़ें और समझें। पहला बोल रखा है मंदसौर मंडी प्रशासन ने कि कृषि उपज का नीलाम खुली ट्रॉली में किया जाएगा, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे पहले खुली ट्रॉली का नीलाम होगा। नंबर 2, आपको ब्लू नेट के कट्टों में माल लाना है, बड़े लाट का नीलाम किया जाएगा। ब्लू नेट के कट्टे के लाट के चट्टे लगाए जाएंगे, जिसे चट्टे लगाते हैं थप्पियों के, वैसे चट्टे लगाए जाएंगे और चट्टे में रखी गई लहसुन का नीलाम बारदान सहित नीलाम होगा। तो नेट का कट्टा आपका खुद का रहेगा और वो आपको वापस नहीं मिलेगा और वो व्यापारी जो खरीदेगा वो ही लेकर जाएगा। इसके अलावा किसान बंधु से निवेदन है, ब्लू नेट में ही लहसुन को लेकर आवें और उसका ही विक्रय किया जाएगा। अन्य नेट में लाई गई लहसुन का नीलाम नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ ब्लू कट्टों में ही लाना है दोस्तों, लाल वाले सफ़ेद वाले कट्टों में नहीं लाना है। बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। और नंबर 4 पॉइंट मंदसौर प्रशासन ने कहा है, किसान बंधुओं से 1 से 7 कट्टों के लाट एक बोरी से लगाकर 7 कट्टों तक के आपके जो लोट है वो अलग शेड में लगाए जाएंगे। एक ही किसान भाई 1 से अधिक छोटे लाट समान क्वालिटी के एक्शन नहीं किए जाएंगे। 1 से अधिक लाट समान क्वालिटी के एक्शन नहीं, जैसे आप 7 कट्टे एक जैसे क्वालिटी के 5-5 ले आए तो नहीं लाए जाएंगे। एक ही लोट का नीलाम किया जाएगा और 7 कट्टों के लोटों को अलग शेड में लगाया जाएगा और ये विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। और नंबर 5वां पॉइंट, 1 से 7 कट्टों का ढेर कराया जाएगा। 1 से 1 कट्टे, 2 कट्टे, 5 कट्टे वाले जो छोटे किसान भाई आते हैं उनका माल ढेर होकर बिकेगा, मगर इसकी नीलामी दोपहर के बाद की जाएगी। तो जो कट्टे ढेर होंगे उनकी नीलामी दोपहर में होगी। पहले ट्रोलियों में नीलाम होगा, चट्टों में जो नेट के ब्लू कट्टों में बड़े बड़े लाट है वो नीलाम होगा। उसके पश्चात ही नीलाम होगा जो ढेर होकर माल बिकेगा उसका। तो नंबर 6, नीलामी के पश्चात किसी भी प्रकार का बारदान वापस किसानों को नहीं दिया जाएगा। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है वो ब्लू कट्टों में ही माल लेकर आएँ, अन्यथा आपका माल नहीं बिकेगा ब्लू कट्टों में। और लहसुन नीलामी के पश्चात ही किसान भाई के बारदान में ही स्पॉट पर तुलवाकर केरता व्यापारी के गोदाम पर हमालों द्वारा पहुंचाया जाएगा। उपरोक्त व्यवस्था 17/8/2020 सोमवार से प्रारंभ की जाएगी, सभी वर्ग सूचित हो। तो किसान भाइयों, एक सबसे बड़ी खबर है, सबसे पहला नीलाम आपका ट्रॉली में होगा। नंबर 2, आपको ब्लू नेट के कट्टों में ही माल लाना है। 50 बोरी का ब्लू नेट के कट्टों में लाट है तो उसका नीलाम होगा, पहले खुली ट्रॉली में होगा, फिर 30 कट्टे, 40 कट्टे, 50 कट्टे, 20 कट्टे का आपका ब्लू कट्टों में यदि लोट है तो उसमें नीलाम होगा। और उसके पश्चात आपको ब्लू नेट का जो बारदान है वो वापस नहीं दिया जाएगा, वो व्यापारी के द्वारा ही रख लिया जाएगा, क्योंकि वापस देंगे तो बड़ी समस्या होगी और नीलामी प्रक्रिया बहुत धीरे चलेगी। इसके अलावा जो छोटे किसान भाई है 1 बोरी से लगाकर 7 बोरी तक लेके आते हैं, उन किसान भाइयों का माल ढेर होकर बिकेगा, मगर अलग अलग वैरायटी के नहीं होने चाहिए। एक ही लोट जैसे एक ही क्वालिटी का है और उसको 7-7 के अलग अलग लगा दिए तो वो लोट नहीं होंगे। उसके लिए आपका नीलाम चलेगा दिन में, दोपहर में। सबसे पहले आपका चलेगा खुली ट्रॉली में, फिर ब्लू कट्टों के नेट में 10 बोरी, 20 बोरी, 30 बोरी, 50 बोरी के जिनके लॉट है। उसके पश्चात आप लोगों का नीलाम होगा जिनके 1 बोरी, 2 बोरी, 5 बोरी, 6 बोरी, 7 बोरी तक के खुला माल होगा। उसके लिए आपको एक शेड दिया जाएगा जिसमें माल ढेर होगा और ढेर होने के पश्चात आपका नीलाम होगा। तो नीलामी के पश्चात बारदान किसी प्रकार से नहीं दिया जाएगा। ये शॉर्ट टर्म में आपको पूरा हमने बताया है। और आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और न लगी हो तो डिसलाइक करें, क्योंकि यह खबर आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। व्यवस्था में नया परिवर्तन मंदसौर मंडी के लिए है दोस्तों, ये अन्य किसी भी मंडी के लिए नहीं है। तो ये नियम को आप समझें अच्छी तरह से, क्योंकि आपके लिए फ़ायदेमंद है, नहीं तो आपको मंडियों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जय हिंद जय भारत।